आपको अवार्ड मिला, क्या? मैं अवार्ड लेने नहीं आया हूँ, मैं ऊपर बैठूँगा और सबको देखूँगा कैसे अवार्ड मिलते हैं, दिए जाते हैं। और ये तो हर साल करते हैं, अभिषेक जो है हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं इसको। मैं हर साल ऑलमोस्ट जब भी बॉम्बे में होता हूँ तो मैं आता हूँ। अच्छा, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा है कि सिर्फ फिल्मी लोगों को ही नहीं इनकरेज करते वो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट एरियाज़ के जो लोग जिन्होंने अच्छा किया है उनकी खोज करते हैं, उनको ढूंढते हैं। उनको ढूंढने के बाद यहाँ हर साल वो फंक्शन करते हैं, तो उनको बुलाया जाता है, तो उनको ऑनर किया जाता है। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है, क्योंकि सिर्फ फिल्मी लोग ही क्यों, सब तरह के लोग अपने अपने एरिया में अच्छा काम करते हैं। आपके लिए अवार्ड सबसे ज़्यादा मायने हैं क्या, लोगों का अप्रिसिएशन? मुझे, मेरे लिए मेरा काम मायने है। मैं अवार्ड के बारे में ना तो सोचता हूँ, मिले वेरी गुड, ना मिले मैं कभी ध्यान में नहीं आता है, लेकिन मेरा सारा ध्यान अपने काम में होता है। मुझे अवार्ड उसी दिन मिल जाता है जिस दिन को अच्छा सीन होता है और मैं अच्छा कर लेता हूँ और मुझे लगता है कि ठीक हुआ है, तो मेरा अवार्ड वही है, तो मैं वहाँ तक ही रहता हूँ। बाकी चीज़ें ज़्यादा मैं सोचता नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसे लोग हैं जो सबके बारे में सोचते हैं। कभी कभार मुझे भी अवार्ड दे देते हैं, तो वो उनका सोचना काम है, मेरा काम है अच्छा काम करना। तो आप किसको अवार्ड देने वाले हैं? जो भी होगा, जो अंदर ऊपर बैठेंगे, जो भी होगा उस हिसाब से देंगे। जैसे सब लोग हैं वहाँ, तो जिसको कहेंगे उसको दे देंगे। सर, गीता कपूर जो वेटरन एक्टर है, उनके हाँ, बेटे ने उन्हें हॉस्पिटल में छोड़ दिया और वो बहुत दुख की बात है यार, बहुत दुख की बात है। इस तरह कोई कैसे माँ को छोड़ सकता है यार। और उस माँ जो बीमार भी नहीं बेचारी, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम के लिए वहाँ गई थी, वो तो बहुत दुख की बात है। मुझे नहीं मालूम अभी तक वो लड़का सामने क्यों नहीं आया। कोई गलती तो उसने बहुत बड़ी की है, बट फिर भी माँ तो माफ़ कर ही देती। अगर आज भी वापस आके उनकी देखभाल करे तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। तो मुझे उम्मीद है कि अब जब कि सब पता चल गया, तो हमारी एसोसिएशन जो है सिमटा, वो बहुत से आर्टिस्टों की हेल्प करती है, तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग सामने आके कुछ हेल्प करें। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि उनकी जानकार जो है पहले के कुछ लोग हैं, वो थोड़ा सा फॉरवर्ड आके उन्होंने उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी उम्मीद है कि उन तक हेल्प पहुँचे। गुड इवनिंग। तो क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड है, ये सबसे अलग, सबसे मुख्तलिफ है। बहुत से जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं वो बिकाऊ होते हैं, अवार्ड्स वहाँ पहले से बिके हुए होते हैं और रोशन चेहरे को दिए जाते हैं। यहाँ जो अवार्ड्स हैं वो इनकरेजमेंट के लिए हैं, पीठ थपथपाने के लिए हैं और उनके लिए हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की है और उन्हें बहुत आगे जाना है। एक कहावत है कि कलाकार के लिए जो है सब कुछ पैसा नहीं है, कलाकार को जब तक वाह ना मिले उसके दिल से आह निकलती है। तो ये अवार्ड्स जो हैं, ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक विटामिन है, एक ऊर्जा है और एक मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते आसान हो जाते हैं। तो मैं आई वुड लाइक टू सैल्यूट अभिषेक एंड आई एम एसोसिएटेड विद हिम फॉर द लास्ट 2 decades। 20 साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे पता है कलाकार की क्या फीलिंग्स होती हैं और एक अवार्ड उसके लिए जो शेल्फ में बढ़ जाता है उसकी क्या अहमियत होती है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो सर, आप कौन सी कैटेगरी को आज अवार्ड देने वाले हैं? जैसे कि यहाँ पे हर कैटेगरी को अवार्ड दिया जा रहा है, हर इंसान को जिन्होंने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो आपके कौन फेवरेट है और आप किसको देना चाहते हैं? देखिए, मैं ज्यूरी का चेयरमैन हूँ और कुछ अवार्ड्स जो हैं वो मेरे कहने पे भी दिए जाते हैं और क्योंकि ज्यूरी का चेयरमैन हूँ तो 1.5 घंटे तक खड़े होके सबको मेरे हाथ से अवार्ड दिलवाए जाते हैं। तो मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा कि किन लोगों को मैंने रिकमेंड किया, और उन लोगों को रिकमेंड किया है जिन्हें मैं पर्सनली जानता नहीं हूँ, जिनका काम मैंने टीवी पर या फिल्मों में देखा है। बॉलीवुड के बहुत ही रेस्पेक्टेड एक्ट्रेस है, हाल ही में गीता कपूर जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके बेटे ने उन्हें छोड़ के चला गए, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान औलाद किस लिए मांगता है। गीता कपूर के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ होगा तो लड्डू बटे होंगे, घी के चिराग जलाए गए होंगे,
लेकिन उन्हें ये पता था कि जब वो ज़ईफ़ हो जाएंगी, जब वो बुज़ुर्ग हो जाएंगी, जब वो बीमार हो जाएंगी, तो उनकी अपनी औलाद उन्हें एक अस्पताल में पटक कर भाग जाएगी। गीता कपूर जो हैं, ठीक है, अगर उनके घर वालों ने उनके साथ जो भी किया है, आज पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है। वो अशोक पंडित हैं, वो तौरानी साहब हैं, वो हमारी सिंटा भी बहुत कुछ उनके लिए कर रही है। हम सब जो हैं मिलजुल के हम उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ज़ख्मों पे हम मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात तो यही है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साथी। तो ये हमारी सिंटा है, हमारे यहाँ एक केयर कमेटी है। जितने भी ऐसे आर्टिस्ट जिन्हें ज़रूरत होती है, जो बीमार हैं, जिन्हें दवाएं चाहिए, जिन्हें अस्पताल चाहिए, हम किसी का नाम नहीं लेते। हमारी पॉलिसी ये है कि जब हमारा दायां हाथ देता है तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता है कि हम किसकी मदद कर रहे हैं। तो ये हमारी पॉलिसी रही है, एंड वी आर ऑल आउट टू हेल्प द अंडर प्रिविलेज, द सिक मेंबर्स। हम हमेशा तैयार हैं इसके लिए। सर, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, तो क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप आपके फैंस फॉलोअर्स? रमज़ान इबादत का महीना है, रमज़ान जो है खुदा की राह पे चलने का महीना है, रमज़ान जो है वो कुर्बानी का महीना है। इसमें दुआएं होती हैं, इसमें इबादत होती है, और इसमें जो भी आपने पिछले 11 महीने में किया है उन पापों का प्रायश्चित करने का ये एक बहुत अच्छा एक मौका होता है। तो मैं तमाम अपने देशवासियों को रमज़ान की दिली हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये जो ईद आने वाली है वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाए, शादबानी लाए। आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में शांति रहे। यही मेरी शुभकामना है मेरे देशवासियों के लिए। जैसे रमज़ान की बात चल रही है, रमज़ान में रोज़े रखना एक आम आदमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जी। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, वो भी रोज़ा जी। रखता है। तो एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या जो अपने बॉडी को फिटनेस देखता है, जो अपनी बॉडी की फिटनेस की वजह से रोज़ा ना रखे मुसलमान या बॉलीवुड एक्टर ही क्यों ना हो, ये कितना गलत लगता है आपको या कितना सही? देखिए, रोज़ा जो है हर किसी पे आयद नहीं होता। अगर कोई बीमार है या कोई सफ़र कर रहा है, या बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो पेट से हैं या जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन पे आयद नहीं होता। तो ये सिर्फ जो है ये इबादत नहीं है, ये जो आपका पूरा सिस्टम है ये क्लीन भी हो जाता है। और बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, मैं ऐसे 2 मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं गैर मुस्लिम जो 30 के 30 रोज़े रखते हैं। एक तो हैं अपने टीवी टाइकून मार्कंड अधिकारी, और एक हैं कैमरामैन अनिल ढांडा। वो 30 के 30 रोज़े रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मरहूमा रीमा लागू भी रोज़े रखती थी। तो यही तो है हमारे देश का कैरेक्टर, यही तो है कि चमन में इख्तिलाते रंग बबू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंग बबू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये हम सबका देश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।
that we have talked about has a great personality behind it. He is truly a self-made man, a man of self-confidence, resolute determination and an iron will. A man who knew his goal and how to go about achieving it. It is so different. He is the man of genuine pride. He is a real achiever. He is Mr. Abhishek Bachchan. He is the same man who says, being ordinary is just not my cup. I am the ultimate perfection of human love, rising above time. I am the cynosure of all eyes. I am me. I am, can we hear it out from everyone? Abhishek Bachchan. So in outward appearance, this man is marked by a cynical smile, an arrogant nod of the head, and get it or get out kind of an attitude. He started his career as a film producer in the year 1978, and just as he was beginning to find his feet in this shaky world, he was cheated of his entire savings worth several lakhs of rupees. But Bachchan is the man, and he rose with greater determination and chose a new beginning in a highly competitive and cutthroat profession of here on the dice for all of you. Can we put our hands together? Thank you, Shivali, so much for all those wonderful adjectives. I wonder if I really deserve them, but yes, I've never gone in for a second place as an option in my life, so a big thank you indeed for all those lovely words. His Excellency, the Consul General of France, Mr. Vice Perrine, and Madam, Honorable Jury Chairman Shri Raza Muradji, Honorable Jury Members Shri Mukesh Rishi ji, Avtar Gill ji, Rakesh Bedi ji, Pandit ji, distinguished guests on the dais, Dheeraj Kumar ji, Dr. K.K. Kapoor ji, Paulami Sangvi ji, Sunil Pal ji, Rakesh Bedi ji, anybody else I have missed out at the high table. Friends, ladies and gentlemen, I welcome you all to this august gathering. Even though the topic of today's seminar, that is individual achievements and nation building, may have a familiar ring about it, but I feel this is one thing that needs to be stressed at all times. And in the few minutes that we shall take of your time, we shall endeavor to analyze some of its important aspects to reach thereby an equation that clearly shows that individual achievements and nation building, with a little conscious effort, can become two sides of the same coin. Now when I said we, I was referring to some of the distinguished personalities present here on the dais who are excellent speakers with great oratory skills. They are men of knowledge, they are men of wisdom, they have thorough grasp of the subject, and they have carved a niche for themselves. Yes, I am talking about Raza Muradji, Dheeraj Kumar ji, Mukesh Rishi ji, Pandit ji, Avtar Gill ji. They all have carried the torch of action. They have dared to tread new paths. They are role models worthy of emulation by others. In fact, they are the real gems in the crown of society, like most of you are. You all have achieved milestones for which you are here. For that moment of glory is the Deputy Commissioner of Customs, Mumbai, then Colonel Prabhat Sood, of course here, who is the Vice President Corporate Affairs with the Hinduja Group, then Mr. Sanjeev Gupta of Global Advertisers, who is the editor and publisher of Bollywood TV Reporter, Mumbai, then Mr. Anis Morab, a marketing and advertising professional from Bangalore, Mr. Sridhar Chari, who is working for a multinational more inclined towards music and entertainment. Then we have Mr. Anil Nagaraj, who is today getting a Lifetime Achievement Award for his contribution to the film and television industry for the last 40-45 years. Well, if men can achieve so much, could women achievers be far behind? I see a lot of them out here. We have Naomi Shah from Mumbai. She is a health and wellness expert from Mumbai. Then we have Shubh Malhotra. She is a high-end fashion designer from Mumbai. Then Sonia Mayers, who is known as a fashion guru in Bollywood circles. Then of course Neeraj Wadwad Dhanrajani, she is a corporate honcho from Bangalore with multiple beauty titles to her credit.
Then Sharmila Amin, she is the managing director of Bertling Logistics India Private Limited. She is as good as a woman icon out here, and I salute her achievements. Then we have Meena Mahajan from Delhi. She preaches spirituality in the corporate world, and that's a very, very different thing, very difficult also. And then Gauri Shankar from Delhi, who excels in the field of human relations, New Delhi. Then of course Sonal Sankawade, she is the Deputy Commissioner of Income Tax. And apart from that, she is a singing sensation from Mumbai. And then Bharulata Kamble. Thank you so much. आप एक सिंगर भी बन चुकी हैं और एक इनकम टैक्स ऑफिसर भी एक बड़ी पोजीशन में, तो क्या Very happy to receive All India Achievers Award, which is one of the prestigious award after Dada Saheb Phalke Excellence Award, which I recently received. So I just feel that as both the awards I have received are for the album More Savre, which is dedicated to the soldiers of my country. I believe that it's nothing is mine; it's entirely theirs. And moreover, the award is dedicated to my parents, my friends, my colleagues, and more importantly, the seniors in my department who have always encouraged me to venture into all the creative activities and all sorts of creative ventures. So it's all, I'm here to them. Is your earlier dream to sing, or you just started now to sing for a body or something for you, to your soul, to your heart? It was I was always a singer, but never ventured into any professional singing. It was only after achieving my career I could now concentrate into this phase. So I'm singing since I'm 3 years old, and I'm a classical singer basically.
So I just wish that more and more songs I can sing, and I can reach the heart of most of the people of my country. So that's the only aim. Wish you all the best. Thank you. Thank you. Hey guys. मैम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द अवार्ड। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, अवार्ड मिला है, कितना ग्रेट फिल्म आती है, कितना ग्रेट फिल्म करती है, इस तरह का अवार्ड फॉर द ग्रेट अचीवमेंट, क्या कहना? इट फील्स वेरी नाइस। काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ इन अभिषेक जी के साथ। ऑल इंडिया अचीवर्स ने काफ़ी हर साल मुझे याद किया है प्रैक्टिकली, और हर साल एक नई अचीवमेंट रही है। तो आई एम थैंकफुल टू गॉड एंड माय पेरेंट्स, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। अभी फ़िलहाल ये अवार्ड तो मेरी इस सीरियल के लिए है जो अभी ऑनर है, इस प्यार को क्या एक श्रृंगार स्वाभिमान कलर्स में। तो आई एम थैंकफुल टू अभिषेक जी, उन्होंने मुझे याद किया। और अब फ़िलहाल मैं थोड़ी सी रश में हूँ क्योंकि शूट से आई हूँ और शूट पे वापस जा रही हूँ। तो व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, अवार्ड और पब्लिक अप्रिसिएशन? ऑफ कोर्स पब्लिक अप्रिसिएशन, क्योंकि अवार्ड्स तो खैर इट इज़ मोर ऑफ अ मोटिवेशनल थिंग, क्योंकि आपको इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं जिसको सराहा जा रहा है। तो इट डेफिनेटली फील्स नाइस। पब्लिक अप्रिसिएशन तो आजकल सोशल मीडिया पे इमीडिएटली मिल ही जाती है, जो मेरे टाइम पे नहीं हुआ करता था। तो आई एम एन्जॉइंग इट राइट नाउ अगेन। So what is going on लोकेशन शूट ऑफ योर सीरियल, क्या चल रहा है यहाँ? वो तो आप देख लीजिए, मैं फ़िलहाल बहुत ही जल्दी में। शो है सास भी कभी बहू का, जिसमें माता पिता का रिलेशनशिप दिखाया जाता है, बेटे का, और इसमें भी बेटी और माँ का दिखाया जाता है। आज गीता कपूर जो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके बेटे ने उन्हें छोड़ दिया है, उन्होंने हालत में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि जिस ने आपको जन्म दिया है, अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रिस्पेक्ट कर सकता है, और ना ही आपको जीने का हक है, सबसे पहली बात। क्योंकि दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे लिए आप जिसकी वजह से हो वो आपकी माँ है और आपके पिता हैं। तो मुझे लगता है वो चाहे जैसे भी हों, जो भी आपके लिए किया हो ना किया हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह रखते हैं ज़िंदगी में। Thank you so much. ओके मैम, सबसे पहले तो आपको अवार्ड मिला है, ये अचीवमेंट अवार्ड, उसके बारे में बताइए थोड़ा, क्या फील कर रही है? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि जितने भी अवार्डीज़ हैं डिफरेंट, हमारी मीडियम हमारी लाइन से तो थे ही, पर डिफरेंट मीडिया से थे। कोई कार ड्राइवर है, कोई ब्यूटिशियन है, डिफरेंट वॉक्स थे, कोई कुक है, और इट्स अ गोल्डन अचीवर्स अवार्ड। तो मतलब जो भी अपनी फील्ड में माहिर है, हम एक्टर्स को थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाए, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और ऑफ कोर्स द लव ऑफ द पब्लिक। ओके, आपकी नज़र में क्या मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब अवार्ड या लोग की, मतलब जो आपके जो तारीफ करते हैं, लोग रिप्रेजेंट? देखिए, दोनों ही चीज़ों का अपना मज़ा है, और अवार्ड्स खाली खोखले हैं, और अगर लोगों को आपको प्यार ना मिले, क्योंकि सी आई कम फ्रॉम थिएटर, तो हमको तो एक बार कोई आके बोल देता है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी फ़लाना फिल्म में, फ़लाना नाटक में, तो वही अपने आप में एक अवार्ड होता है। तो सही माने तो सबसे बड़ी बात तो पब्लिक की पसंद, और पब्लिक हमको पसंद करती है तभी हम काम करते हैं। बट अवार्ड्स ऑल्सो मैटर। अगर मैं कहूँगी कि अवार्ड्स बिल्कुल बेकार होते हैं तो मैं झूठ बोलूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब हमें अवार्ड मिलता है। मैडम, गीता कपूर हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बेटे ने मुझे बहुत ही दुखद घटना लगी कि हम कहाँ पर पहुँच गई है हमारी सभ्यता, कि हमने अपनी माँ और बाप को इस तरह से नकारा करना शुरू कर दिया। जिस माँ ने आपको 9 महीने तक अपने कोख में रखा, उसको पाला पोसा और उसको हर सुख सुविधा दी, और जब वो बेचारी बीमार है और उसको ज़रूरत है अपने बेटे की, तो वो बेटा उसको हॉस्पिटल में अबैंडन, इससे ज़्यादा दुखदायक घटना क्या हो सकती है? मतलब इंसान क्या जानवर से भी बदतर हो गया है। मतलब इट्स रियली शेमफुल, एंड ऑल माई सिंपैथी गोज़ टू सच लोनली पेरेंट्स, एंड आई रिक्वेस्ट एंड आई मतलब मैं सब बच्चों से यही कहूँगी कि अपने माता पिता का आदर करें, क्योंकि वो हमारी सभ्यता का एक अभिन्न अंग है।
मैं पिछले 8 सालों से यहाँ आ रही हूँ और गोल्डन अचीवर्स मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल अवार्ड है। हर साल मैं ये अवार्ड लेकर जाती हूँ और मैं बहुत खुश घर जाती हूँ। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि यार एक नेशनल अवार्ड या एक फिल्म फेयर अवार्ड या एक बहुत बड़ी नामचीन अवार्ड मिले, लेकिन आई थिंक आज ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड उन अवार्ड से कम बिल्कुल नहीं है। और ये बाकी के लोग भी जो हमारे इंडस्ट्री के अलावा भी जो बाहर काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अवार्ड मिले, ताकि उनके काम में, उनके एक्टिविटीज़ में उन्हें सराहा जाए। ओके, आज का अवार्ड आपको किस अचीवमेंट के लिए मिला है? आई डिड अ वेरी हर साल मुझे एक किसी ना किसी रोल के लिए मिलता रहता है। तो मैंने एक बहुत पॉपुलर शो किया था कृष्णदासी, जिसमें मैंने देवदासी कुमुदिनी का रोल मिला। मुझे पिछले साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला और मुझे इस साल ये गोल्डन अचीवर्स अवार्ड मिला। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हर एक साल मैं एक अच्छा शो करती हूँ, एक हिट शो देती हूँ जो सोशल कॉज बेस है। तो मुझे लगता है कि उसी के लिए मुझे अवार्ड मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच। अचीवमेंट के लिए आपको ये मिला है? इट्स परफॉर्मिंग आर्ट। बहुत ही कम समय में मैंने अपना जो नाम और अपना जो मकान यहाँ तक बनाया है, आई थिंक इट्स एन एप्रिसिएशन फ्रॉम देम। ओके, लोगों ने आपको जैसे कि बिग बॉस में देखा, रोडीज में देखा, इसके अलावा और हम आपको कहाँ पे देखने वाले हैं और क्या आपका नया आने वाला है उसके बारे में? रोडीज, बिग बॉस 8 एंड कसम एज ए नेहा। आई थिंक ये तीनों कैरेक्टर जो मैंने पिछले 3 साल में निभाए हैं, मुझे बहुत प्यार मिला ऑडियंस से। अब जो मैं कुछ नया करूँगी, ऑफ कोर्स मुझे उससे भी प्यार चाहिए। सो येस, आई एम कमिंग अप विद समथिंग वेरी न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। यू जस्ट हैव टू बी वेट एंड ओके, आने वाले टाइम में हम आपको मूवीज या फिल्म्स में कुछ देखेंगे इस तरह? मुझे करण जौहर से मिलना पड़ेगा। आई हैव नो आइडिया कि आप मुझे मूवीज़ में देखेंगे, बट बीइंग एन एक्टर, येस, आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। मतलब केजो के साथ ही काम करना चाहते हैं? किसके साथ? करण जौहर के साथ। ऑफ कोर्स, आई एम लाइक कूल, जस्ट किडिंग। एंड व्हाट अबाउट यशराज? आई डोंट माइंड, यशराज इज लाइक माय अंकल। कूल। ओके, थैंक यू। So congratulations for getting award. थैंक यू सो मच। ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत सालों से मैं इस अवार्ड फंक्शन के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मिस्टर बच्चन हैज़ ऑलवेज़ ऑनर्ड मी। मुझे उन्होंने इतना सम्मान दिया है हर साल कि मुझे इस अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनाते हैं वो। एंड more than the award, I feel special coming here because of the kind of attention he gives you. वो इतने प्यार से like a family he greets you, और वो खुद फ़ोन करते हैं हमेशा हर साल. So I feel it's very very important to he knows the art of making somebody feel special, and that's something I need to learn from him. And apart from that, I think award is always a good thing. बिकॉज इट मोटिवेट्स यू, और जो भी हम लोग काम करते हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है ये अवार्ड्स। एंड आई रियली फील ऑनर्ड कि मुझे इसके लिए चुना गया। आपके लिए अवार्ड दर्शकों का प्यार? मेरे लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर दर्शकों का प्यार नहीं होगा तो अवार्ड भी नहीं मिलेगा। अवार्ड तभी मिलता है जब दर्शकों का प्यार होता है, जब आपका काम सराहा जाता है, और वो सराहने वाले दर्शक ही होते हैं। तो जब दर्शक सब मिलकर आपके काम के बारे में अच्छा बोलते हैं, तभी आप नोटिस होते हैं और तभी फिर उसका रिजल्ट ये होता है। रमज़ान का महीना शुरू है, एक शुभकामनाएं दे दीजिए दर्शकों को। मैं सबको रमज़ान की बहुत बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा, और चाहूँगा कि ये भाईचारा जो हम इतने सालों से एक साथ करते आए हैं, हम वैसे ही करें, और खूब सारी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स और पॉजिटिविटी के साथ ये पूरा महीना निकले, और जल्दी से जल्दी ईद आए, ताकि हम सब साथ में मिलकर खूब सारी अच्छी अच्छी बातें करें और ईद मनाएं। थैंक यू वेरी वेरी मच। मैं बिल्कुल नया मेंबर हूँ इस फैमिली में एक्चुअली, गोल्डन अचीवर्स अवार्ड। मैं अभिषेक बच्चन जी से कुछ 1 साल पहले हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मेरे काम के बारे में जाना, तो उन्होंने बोला कि आपको फेलिसिटेट करना चाहिए, तो आज हम यहाँ पर आ गए। लेकिन मुझे कुछ बिग बॉस और अफलातून से लिया, वो तो आई गेस दैट सबसे छोटा काम मेरी लाइफ का। बिग बॉस एक छोटी सी मिस्टेक थी मेरी लाइफ में। मेरे जैसे आदमी का वहाँ पर कुछ लेना देना है नहीं। मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, फिल्म मेकर हूँ, और बेसिकली लोग मुझे एज एन एक्टर जानते हैं। तो कई सारी फिल्में बना रहा हूँ भविष्य में। एक अभी को प्रोड्यूस की जिसमें मैं हीरो भी हूँ, और उसमें डायलॉग राइटिंग, उसमें म्यूज़िक और कोरियोग्राफी मैं करूँ, तो ऐसा बहुत कुछ। तो यस, एक शुरुआत है, उस शुरुआत में एक अवार्ड मिल रहा है, तो कई सारे बिछे हुए हैं आगे राह में। जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बोला कि बिग बॉस एक मेरी एक गलती थी, वो क्यों आपने ऐसा किया? क्यों? बिकॉज यार देखिए, बिग बॉस कौन जीतता है? जो ज़्यादा डिसहार्मनी क्रिएट कर दे, इधर की उधर कर दे, झगड़े लफड़े कर दे,
जीतने दो यार, हम वो नहीं कर सकते। सिंपल, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, जो ट्रू है, लेकिन वहाँ पर जो ज़्यादा, अभी देखो स्वामी क्या नाम, स्वामी ओम, द मोस्ट हेटेड पर्सन, व्हाई वुड दे कीप सच एन इडियट इन द हाउस? बिकॉज पीपल लाइक वॉचिंग इडियट्स, सो इट इज़ बेसिकली इन माई आइज, आई वुड से इट इन फ्रंट ऑफ सलमान खान ऑल्सो, इट्स द मोस्ट इडियट शो है। इट इज़ अ वेरी वेरी स्टूपिड शो, जहाँ डिसामनी, आप टैलेंट दिखाओ ना, फिजिकल एनर्जी दिखाओ, वो 1-2 टास्क होते हैं ऐसा, वॉइस मॉड्यूलेशन, कुछ म्यूजिक का आता है आपको, डांस कोरियोग्राफी, कुछ ऐसा काय का मंच है, कौन है, क्या है, मतलब चल रहा है, वो चला रहे हैं सलमान भाई, चला रहे, चलने दो भाई, और क्या, ठीक है, और क्या, गॉड ब्लेस, लव यू। बहुत खुशी होती है अवार्ड मिलने के बाद, और स्पेशली इतने हमारे पुराने वेटरन सारे इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, इतने रिस्पेक्टेड लोग हैं, फ्रांस से भी आए हुए हैं, और वर्षा उसगांवकर जी, और सारे इतने अच्छे लोगों के साथ में इतनी अच्छी तरीके से तुम्हारा ऑनर होता है, इट फील्स रियली ग्रेट, यू नो। And I saw the other awardees, they have really achieved in their life, they've done really something good. So this is a very respected and very beautiful award. I'm feeling very proud of myself to achieve this. और जी, किस अचीवमेंट के लिए आपको ये अवार्ड मिला है? जी, I am a writer, director, actress. I am the 3rd generation of silent filmmaker Shri Vithaldas Panchotia ji, and I have recently made a short film called I Fought, I Survived, जिस फिल्म को नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म ऑफ द ईयर, जिस फिल्म ने मुंबई ग्लोबल अवार्ड जीता है, जो फिल्म फेस्टिवल ऑफ ग्लोब सैन फ्रांसिस्को जा चुकी है, हरियाणा फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है, एंड आई थिंक सो दिस इज़ द 5th टाइम दिस फिल्म हैज़ गॉट मी दिस ट्रॉफी। इट इज़ देयर ऑन यूट्यूब, आप सब लोग देख सकते हैं, आई फॉट आई सर्वाइव्ड। इट इज़ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट अगेंस्ट मैन। आदमी और औरत एक ही बराबर है, और औरतों को सशक्त करना ये मतलब नहीं है कि आदमी कमज़ोर है, आदमियों की वजह से औरतें मजबूत हैं और सशक्त हैं, विच वी एक्चुअली सॉ वन वुमेन हैज़ वन एन अवार्ड फॉर ड्राइविंग 3 आई थिंक सो she's got 3 world achievements in her life because of her husband, so it says it all. Thank you. अब मैं खूबसूरत दिखाई दे रही हूँ, वो आप बोल रहे हैं, तभी मैं क्या बोलूँ? I don't have to say anything. I can say thank you. Thank you. Thank you. Have a good day. Congratulations मैम, क्या कहना चाहिए? थैंक यू सो मच। आप लोगों से इतना अच्छा लगता है ना मिलकर, हमेशा मीडिया से मिलना बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं तो बहुत 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 खुशी मिलती है। इससे एक मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज हमारी फील्ड ऐसी है कि ज़ीरो से शुरुआत करना है, कोई भी शो स्टार्ट हुआ कब बंद हो जाएगा, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है अपने आप को, और प्रूव करना है कि हाँ हम ने जो शो किया है उसमें हम इतने कैलिबर हैं, हम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको आपके काम के लिए सराहा जाए, और उसमें आपको ऐसे इतने अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट में बुलाया जाए और आपको अवार्ड दिया जाए। स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर अभिषेक बच्चन जी, जिन्होंने मुझे फिर से दोबारा इस साल बुलाया है और ये अवार्ड दिया है। ओके, किस अचीवमेंट के लिए आपको ये अवार्ड मिला है? मैं बेसिकली इतना कुछ तो अचीव नहीं किया है, बट हाँ अपना काम कर रही हूँ, दिल से करती हूँ, मेहनत करती हूँ। तो मैं अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है कर रही हूँ, तो हमारा ये शो पिछले 4 महीने से नंबर 1 पे आ रहा है पूरे ऑल ओवर टेलीविज़न से, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए, बिकॉज़ ये 9 इयर्स पुराना शो है, और अभी टेलीविज़न में सबसे पुराना अगर शो देखा जाए तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो आई एम सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो, और ये अवार्ड मुझे हमारे जो भी मैंने अभी तक काम किया है टेलीविज़न में उसके लिए मिला है, तो मेरे लिए बहुत स्पेशल अवार्ड है। थैंक यू। You look like Kajal. मैं यही कहना चाहूँगा, गोपी जी ने कहा माता पिता का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान सामने हो और माता पिता सामने हो, तो हमें भगवान से पहले माता पिता की चरण छूना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और ऐसे में कोई अगर माँ के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो मैं समझता हूँ कि वो पुत्र नहीं है, वो कुपुत्र है, वो राक्षस है।
आज आपको अवार्ड से भी नवाजा गया, क्या कहना चाहिए? अगर अवार्ड से नवाजा तो मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज़ में कहना चाहूँगा। आज मेरे को जो अवार्ड मिला है, माँ कसम मेरे को आज ऐसा लगता है शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद, बहुत मज़ा आया मेरे को। हर साल अवार्ड देना मांगता, अगर नहीं मिलेगा तो मेरा सारा दिमाग फिर जाता है, फिर मैं माँ का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा मैं। थैंक यू वेरी मच। Really prestigious to win. Sorry, I thought you want me to say about the award. That's what I. हाँ जी. ओके, क्या कहना चाहेंगे किस चीज़ के लिए आपको ये अवार्ड मिला है, इसके बारे में थोड़ा? This I'm a jewelry designer and a retailer since past 23 years. So it's extremely, I feel honored receiving this award from the Golden Achiever Award, All India Achiever Awards, and extremely proud and honored to be here. ओके, किस अचीवमेंट के लिए आपको ये अवार्ड दिया है? जैसे कि हमने देखा कि हर बार यहाँ पे अलग अलग for being in the industry for 23 years as a jewelry designer, being the woman in a man's world and trying to make a little bit of a difference. So that's why I have received the award. ओके, किस तरीके की आप ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं उसके बारे में? It's all about diamonds, emeralds, precious stones, and I have a retail store also in South Bombay on Hughes Road. That's where I sell my jewelry from. Okay. Since past 23 years. Thank you. Thank you so much. Okay.